सीधे होइए सर, स्माइल प्लीज। आइए, ये हमारे श्री गणेश सर है जो बहुत योग्य टीचर है, और ये हमारे जो टॉपर स्टूडेंट है। शुभ नाम? चलिए, बहुत अच्छी बात है। आप अपने भविष्य के लिए अब यहाँ से क्या प्लान बना रहे हैं? आगे 12th पटना सोचे हैं जाएंगे। तो आपने यहाँ पे जो स्थान लाए हैं, अब आगे कुछ 2 साल में आप क्या करने वाले हैं? कौन सी स्थान लाना चाहते हैं? वो स्थान कैसे प्राप्त करेंगे? हम चल कर IT का तैयारी करना चाहते हैं, उसके बाद जो बोर्ड से 12th देंगे उसमें टॉप करना चाहते हैं। और जीनियस पब्लिक स्कूल के प्रति जो आपका जो भाव है, उसमें आपका क्या है? आप इस संस्था के प्रति क्या भाव रखते हैं और ये आपको क्या सहयोग किया है? एक मिनट। जीनियस पब्लिक स्कूल का संस्थान एक बहुत माहौल का बहुत अच्छा संस्थान है। यहाँ पे सभी अनुभवी शिक्षकों द्वारा पढ़ाई कराई जाती है। तो बताइए, यहाँ पे जो कुछ खास टीचर है उनके कुछ खास जो आपके बारे में कोई सोच रहे हैं, ये संस्था जो सोच रहे हैं, इनमें कौन कौन से सर हैं जो आपके सहयोग में, आपके पढ़ाई में सहयोग किए हैं? जी, इसमें गणेश सर, हमारे बैजनाथ सर, राजदेव सर, बर्जेश सर, ये सभी सर का ग्रुप है जिन्होंने अच्छी शिक्षा देने का काम किया है। तो आप अगले 2 साल में जो तैयारी करेंगे, उस तैयारी में किन किन का सहयोग लेना चाहेंगे? आपका शुभ नाम क्या है? क्या? राजीव कुमार यादव। थोड़ा जोर से बोलिएगा। ये बैक म्यूजिक और आपके साथ हम भी है। मेरा नाम है रामकृष्ण चौधरी। हम आपको कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं और आप इस क्वेश्चन के माध्यम से इस कोचिंग संस्थान के बारे में बताएंगे। पहले, मेरा नाम राजीव कुमार यादव है, मैं जीनियस कोचिंग में पढ़ता हूँ। गुड। तो जीनियस पब्लिक स्कूल में यहाँ आपको कैसे पढ़ाई तैयारी करवाया जाता है? यहाँ पे बहुत अच्छा तैयारी कराया जाता है, सब सिलेबस को अच्छा से यहाँ कवर कराया जाता है। तो जो बच्चे पढ़ने में भूसकोल हो या पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, उस बच्चे के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? वो अच्छे से पढ़े। कहाँ पढ़े? घर बेसी तो घर पे फिर स्टडी करना चाहिए उसको अच्छे से। और जीनियस पब्लिक स्कूल में भी आना चाहिए उनको, इन कोचिंग संस्थान में भी आना चाहिए, और हमारे गणेश सर से पढ़ना चाहिए। गुड। और यहाँ उपस्थित हमारे बैजनाथ सर है, तो हमारे बैजनाथ सर से हम कुछ प्रश्न पूछना चाहेंगे। सर, आपका उद्देश्य क्या है इस संस्था को निर्माण करने के पीछे? इस संस्था को आगे बढ़ाना है। जो समाज पिछड़ा हुआ है, इस समाज को आगे लेके जाना है, क्योंकि शिक्षित नहीं होने की वजह से गांव समाज में झगड़ा लगाया और विभिन्न प्रकार की समस्या उत्पन्न होती रहती है। इस समस्या अगर व्यक्ति शिक्षित हो जाती है, समस्या सब आने की कोई संभावना नहीं है। बहुत अच्छी बात है सर। सर, तो हम भी मेरा भी नाम रामकृष्ण चौधरी, आप तो जानते हैं, और आपने हमें दुही बाजार जाके लाए थे, लेकिन आप बोल रहे थे सर हम चरित्र निर्माण करना चाहते हैं बच्चे में। बिल्कुल चाहते हैं कि सबका चरित्र अच्छा होगा, तभी वो गांव समाज के लिए अपने घर फैमिली के लिए और अपने लिए बेहतर चीज़ कर पाएंगे। सर, और आप बोले थे कि बच्चे को हम अनुशासित करना चाहते हैं, डिसिप्लिन लाना चाहते हैं, उसके लिए आप क्या क्या कर रहे हैं? जब तक डिसिप्लिन नहीं होगा बच्चे में, तो वो अपने आप को खुद में समझ सकेंगे कि हम क्या है, मैं किस फैमिली से बिलोंग करता हूँ। इसके लिए सबको अनुशासन होना बहुत जरूरी है। सर, आप एक रोज हमें ये भी बताए थे कि जो भी पिछड़े या
बिल्कुल जिनको लग रहा है कि हम नहीं पढ़ पाएंगे, आप बताए थे कि उन बच्चे को भी हम सबसे नंबर 1 बनाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, जो जिसका गार्जियन पैसा देने में अक्षम है उसको हम फ्री में पढ़ा सकते हैं। सर आपकी सोच हमारे आंख को नम कर दे रहा है, और आप जो एक नुक्कड़ नाटक के द्वारा बताना चाह रहे थे, खास करके उन बेटियों के लिए जो बेटी आज पढ़ना तो चाह रहे हैं लेकिन संस्था में भेजने से गार्जियन डर रहे हैं, तो इसके लिए आप किस तरह की व्यवस्था किए हुए हैं? इसी नाटक के थ्रू हम समाज को बताना चाहते हैं कि कोई भी समाज में लड़का हो या लड़की हो, सबको बराबर का दर्जा मिलना चाहिए, जिससे बेटी खुलकर पढ़े। बेटी को गार्जियन रोक रहा है पढ़ने के लिए कि बाहर मत जाओ, यहाँ मत करो, वहाँ मत करो, तो इसे तो भी अपना भविष्य निर्माण कर सकते हैं। सर एक चीज़ और हम देखना चाहते हैं, स्कूल तो चलता है 3 बजे तक, 2:30 बजे तक, 2 बजे तक छुट्टी ज़्यादा देते हैं, लेकिन सर आप होली के बदले दूसरे दिन बच्चे को पढ़ाते हैं, इसके पीछे क्या मकसद है? क्या ज्यादा पैसा कमाना या नाम कमाना या बच्चे को उज्जवल भविष्य देना? नहीं, इसका मेन उद्देश्य है कि बच्चा अगर इधर उधर भटकेंगे छुट्टी के दिन, इससे अच्छा है कि कम से कम संस्थान में जुड़े रहेंगे, और जुड़े रहेंगे तो उनका इधर उधर घूमने का मौका नहीं मिलेगा, और मतलब गलत संगति होगा ही नहीं। अतः इस संस्थान में रहेगा तो कम से कम कुछ तो पढ़ ही रहेगा। सर आपकी सोच हमें बहुत भा रहा है, और आप इस देश की भविष्य और देश की भविष्य के साथ दुनिया की भविष्य जुड़ जाता है, और इस गांव को पिछड़ेपन से आप उबारने की जो आपकी एक मन में भाव है, इस भाव का हम स्वागत करते हैं। और इस स्वागत के साथ में आप उन बच्चे के लिए एक संदेश दीजिए जो बच्चे संस्था में या इस संस्था में आने की कोशिश तो कर रहे हैं लेकिन वो आ नहीं पा रहे हैं, वो कैसे आए? हमारा यही सोच है कि समाज में किसी भी तरीका से सभी को जागरूक कराया जाए कि बच्चा अधिक से अधिक जुड़े और अधिक से अधिक शिक्षित हो, इसलिए हम विभिन्न प्रकार के प्रोग्राम कराने का सर आप ही बोले थे, अभी तो प्लॉट पे गए नहीं हैं, आप एक तरह की स्कूल निर्माण करना चाहते हैं? हाँ बिल्कुल, यहाँ एडजस्ट नहीं हो रहा है, थोड़ा बच्चा यहाँ का पढ़ाई करके यहाँ का गार्जियन सबको शिक्षा दे, इस कारण बच्चा बढ़ता जा रहा है, तो यहाँ जगह पर्याप्त नहीं होने के कारण हमको यहाँ से दूसरा जगह ट्रांसफर करना पड़ेगा। सर अभी जो आपके जो स्टूडेंट टॉपर में नाम किए हैं, तो आप एक रोज ये भी कह रहे थे कि हम तो जिला टॉपर बनाना चाहते हैं, स्टेट टॉपर बनाना चाहते हैं, कंट्री टॉपर बनाना चाहते हैं, इसके पीछे आपका जो एक मकसद है वो कब पूरा हो पाएगा? हम चाहते हैं हम तो प्रयास किए थे इस बार हो जाएगा, लेकिन किसी कारणवश उसका स्थान जिला में चौथा हो गया, लेकिन उसका हो सकता है लक ने साथ दिया हो, कहीं खड़ा हो कि मिस्टेक भी कर लिया है, इस कारण से उसका चौथा हुआ, लेकिन पहला स्थान लाने पूरा पूर्ण। सर आप अपने संस्था में जो शिक्षकगण का टीम बनाए हैं उनमें अपने शिक्षकगण की नाम अपने मुंह से बताना चाहेंगे? जी बिल्कुल बताना चाहेंगे। एक में सेंट बीएन गुप्ता, और इसके बाद वहाँ का एक है राजदेव सर, और ब्रजेश सर पौधे के है, इसके बाद आपको आमाटोल का है नितेश झा, और इस नेतरपट्टी का आपको लाल जी, और इसके बाद आप खदवाही का ले लीजिए जो किरण जी है, और एक कटैया का गंगा सर है, और इसके बाद एक महनपुर का गणेश कुमार है, और एक देवी बाजार का रामकृष्ण चौधरी सर। एक मधु कुमारी कौन है? मेरी वाइफ है। सर हमने आपको एक बहुत बड़ी चीज़ देखे हैं, आपकी जो वाइफ है वो बहुत मेहनत कर रही है, आपको इतने आवाज़ में, इतने बोल्ड आवाज़ में एक शिक्षक की भूमिका, शिक्षिका की भूमिका निभा रही है और इतनी मेहनत कर रही है। सर उनके लिए तो हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे, और आपको हम धन्यवाद दे रहे हैं कि आप इस जीनियस पब्लिक स्कूल कोचिंग सेंटर माध्यम से आप बच्चे की उज्जवल भविष्य देना चाहते हैं, और इस देश को एक उज्जवल भविष्य के साथ में आप बच्चे को निर्माण करके आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। इसके लिए हम बहुत उत्साहित हैं, और हम भी दुबई बाजार से आ रहे हैं आपके पास, और यही मेरा भी मकसद है। और मेरा मुख्य रूप से मकसद जो है, आप जो बोले हुए थे कि हमारे बच्चे में चरित्र निर्माण होना चाहिए, हमारे बच्चे में कभी कोई उंगली ना उठाए, हमारे बच्चे जो हमारे पास गार्जियन भेज रहे हैं जिसमें चरित्र निर्माण का सबसे बड़ा डर रहता है। खास करके जो आप बेटी के लिए जो आज एक नुक्कड़ नाटक दिखा है, इस नुक्कड़ नाटक में यही चीज बताता है कि बेटी से क्यों डरता है।
बेटी से इसलिए डरता है कि कई जगह पे शिक्षक गण ने भी शिक्षक को बदनाम किया है। एक शिक्षक को बदनाम करने के पीछे उनकी शायद चरित्र जो है, अंदर की जो एक सोच जो है वो सही सोच ना होने के कारण किया है। और आपने बोले हैं कि हम ऐसे शिक्षक का टीम बनाएंगे जो बच्चे को सुंदर चरित्र निर्माण करके देंगे, तो आप इसके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं सर। आखिरी प्रश्न, आपकी क्वालिफिकेशन और शिक्षा क्या है सर? मेरा MA है। MA सर। और आपकी जो वाइफ पढ़ाती रहती है वो बहुत अच्छी पढ़ाती है, हमने देखे बहुत मेहनत करती है, शायद हमसे भी ज़्यादा, आपसे भी ज़्यादा, और बहुत लगन से पढ़ाती है। इसमें उनकी सोच क्या है? उनकी भी मेरे साथ जुड़ी रहती है और उनका भी सोच है कि मतलब जो ग्रामीण स्तर पर शिक्षा का स्तर बहुत गिरा हुआ है उसको अधिक से अधिक दोनों मिल के उठाए, उनकी भी सोच है और हमारी भी सोच है। यही बात है, बेटी को पढ़ाना चाहिए, बेटी को पढ़ाना चाहिए। और देखिए सर की जो वाइफ है वो बहुत ज्यादा ही मेहनत कर रही है, अगर आज पढ़ी नहीं होती तो कैसे पढ़ाती, सोचिए अपने बच्चे को कैसे गाइडलाइन करेंगे। इसलिए खास करके बेटा को तो पढ़ाइए और यहाँ बेटी को भी भेजिए और उनको सही शिक्षा दिया जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जीनियस पब्लिक स्कूल एंड कोचिंग सेंटर जरूर अपने बच्चे को ज्वाइन करवाइए, देश के भविष्य को आगे बढ़ाइए। जीनियस पब्लिक स्कूल कोचिंग सेंटर महथौर, डायरेक्टर BN गुप्ता, जिसे श्री बैजनाथ गुप्ता कहते हैं। और इनमें सहयोगी टीचर बहुत सारे हैं जो हमारे सामने देख रहे हैं, और कौन कौन है सो आप आके यहाँ आके पता कर सकते हैं। इस मंच से जो भी आप लोग ने देखा सुना इसे जरूर आप जाहिर कीजिए अपने घर परिवार में और अपने बच्चे को भेजिए। यहाँ पे हम चरित्र निर्माण की गारंटी देते हैं और केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, मैथ की भी निर्माण करवाएंगे, हिंदी का भी निर्माण कराएंगे, सारे सब्जेक्ट विषय का निर्माण करवाएंगे। और हमारे सामने है श्री गणेश सर। सर आप अपने बारे में कुछ बताइए प्लीज। मेरा नाम गणेश प्रसाद गुप्ता है। थोड़ा लाउडली बोलिए सर। मेरा नाम गणेश प्रसाद गुप्ता है। मैं जीनियस पब्लिक स्कूल एवं कोचिंग सेंटर में सोशल साइंस एवं हिंदी इंग्लिश पढ़ाता हूँ। सर आपके पढ़ाने के तरीका हम बहुत अच्छे देखे थे। लगभग यहाँ पे हमारे सारे जितने भी सर हैं, जो हम कुछ सर के नाम जानते हैं, कुछ सर के नाम हम सब की तारीफ करना चाहेंगे। एक सर जो साइंस पे पढ़ाते रहते हैं, उन सर का क्या नाम है? मिस्टर राजदेव चौधरी जी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, जो खास करके साइंस बहुत बढ़िया से पढ़ाते हैं। हर बच्चे टॉपर हो सकता है। देखिए यहाँ सबसे पहली बात ये होनी चाहिए कि हमारी जो टीम है, हम टीम मैनेजमेंट इसलिए बेहतर ढंग से किए हैं। हमारी जो टीम है, शिक्षकगण है, हम लोग इस विजन से आए हुए हैं, इस विजन से शिक्षा दे रहे हैं कि हम चाह रहे हैं कि एक नीति तैयार हो और जो हमारे समाज में अशिक्षा फैला हुआ है, शिक्षा का कोई कद्र नहीं है, वो कहीं ऊपर आ गए। इसी वजह से हमारी जो टीम है वो काफ़ी मेहनत कर रही है। हमारे साथ अन्य सहयोगी टीचर भी बहुत सारे मेहनत कर रहे हैं। सर यहाँ पे भीड़ नहीं है, हमारे हाथ में मोबाइल है, हम बोल रहे हैं, तालियां नहीं बजा सकते हैं, दिल से तालियां आपकी बातों पे बजा रहे हैं। और सर चरित्र निर्माण के बारे में आप क्या सोचते हैं? देखिए सर एक मिनट, हम पूछना चाह रहे हैं, बहुत जगह पे ऐसा कंप्लेन सुनने को आया है कि कुछ देखिए हमारे मतलब जो विधि का जो व्यवस्था है, जो शिक्षक गण है, उन्होंने कई जगह पे गलत कर चुके हैं, जो सारे सर के ऊपर से भरोसा टूट जाता है। उसके लिए क्या बोलना चाहेंगे सर? देखिए सबकी अपनी अपनी सोच होती है, कहा जाता है ना कि आपकी जैसी सोच होगी आप वैसे बनिएगा। और जॉर्ज तृतीय साहब ने कहे थे, जो जब नई दुनिया की खोज हुआ था उसी समय वहाँ के जो शासक थे जॉर्ज तृतीय साहब, उन्होंने कहे थे कि आपकी जो भूमिका अच्छी भूमिका तभी आएगी जब आपकी सोच अच्छी होगी। तो जो चरित्र निर्माण की आप बात किए हैं, कि चरित्र निर्माण हम यहाँ सबसे पहले जो भूमिका विजन है मेरा, वो चरित्र निर्माण की है। संस्कार